ये गिला बात, फैंटास्टिक। सो फाइनली बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर खूबसूरत लड़कियाँ सडनली पीछे से आगे आ गई हैं। मुझे और अच्छा लगेगा अगर पीछे वाली ऑडियंस जगह अगर मिलती है तो आगे आ जाइए। एंड बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच Pratika for this beautiful introduction you gave me. Thank you so much that you are here. You won't believe it's already been half an hour, 30 minutes or so that everyone was waiting for you. Wow, fantastic. Thank you so much. Thank you for all the love you have given me till now. And मैं देख रहा हूँ इनमें से आपके हाथ को क्या हुआ है? फ्रैक्चर? ओहो, चलो कोई नहीं। तो मैं बड़ा अच्छा लग रहा है। एक तो लॉकडाउन के बाद यहाँ पर दिल्ली में आकर इतने सारे लोगों को देखने का अवसर मिल रहा है। ये तो सबसे बड़ा लग्जरी ऑफ लाइफ हमें लग रहा है कि इतने सारे लोग एक साथ हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन प्रतीका यार, ये हैशटैग आपका बाप एप्स का बाप है क्या? मैं कब से मुंबई में भी काफ़ी मैं सुनाई दे रहा है कि एक ऐप आ रहा है जो है एप्स का बाप एवरीवन इज अभी आपने बस इतना सुना है एप्स का बाप। अगर आपको पता चल गया यहाँ पर क्या होने वाला है तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि सिर्फ एक सरप्राइज नहीं है। आज हर 2 मिनट के बाद एप्स का बाप लेकर आया है। एप्स का बाप लेकर आया है एक के बाद एक जबरदस्त सरप्राइजेस, जिसके लिए मुझे और आपको और हम सबको थोड़ा सा वेट तो करना होगा। ऑफ कोर्स, मुझे तो सिर्फ इतना बताया गया है कि एक ऐसा ऐप है जिसके वजह से आपके फोन में जो 10 ऐप्स पड़े हुए हैं उनको आप आराम से डिलीट कर सकते हैं और एक ही ऐप से आप कमाल की चीज़ें कर सकते हैं। इतना मुझे आइडिया है, उससे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। लेकिन एक काम करते हैं, इन्हें भी ज़्यादा रुकाते नहीं हैं। हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी हम उस पॉइंट पे भी आ सके जहाँ पर सभी को वो डिटेल्स पता चल सके कि आखिर ये ऐप्स का बाप बीस्ट आखिर है क्या। सो सबसे पहले लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा आवर गेस्ट ऑफ ऑनर Chakarpani Maharaj ji and mother of Rajveer Singh to please come up on stage for the light lamp. मैं चाहूँगा कि प्लीज़ चाकरपानी जी, महाराज जी प्लीज़ मंच पर आ जाए और साथ ही साथ राजवीर सिंह की जो माता है वो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ मंच पर आ जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम हर शुभ घड़ी का आगाज़ या अपने किसी भी ग्रैंड इवनिंग का आगाज़ करते हैं अपने रीति रिवाजों और अपने रिचुअल्स अनुसार। बिल्कुल वही परंपरा आज की इस शाम भी कायम रहेगी। हमारे बीच हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ पर आ चुके हैं, जिन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी मिस्टर राजवीर सिंह जी की जो मदर हैं, जो माताश्री हैं। मेरी गुजारिश है, दरख्वास्त है, वो भी मंच पर आएँ और यहाँ पर हम लैम्प लाइटिंग के साथ इस खुशियों की शाम को आगे बढ़ाते हैं। कोरोना ये सभी सीखा है, इससे ज़्यादा तो कुछ आएगा। लेकिन सडनली जब आप सोचते हैं तभी ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जय, जैसा कि आप जानते हो, आप खुद फिल्मी दुनिया से जुड़े हो। डांस इंडिया डांस आपने होस्ट किया है, झलक दिखला जा 2 आपने होस्ट किया है और आपकी जबरदस्त एक्टिंग इन हेट स्टोरी 2। ट्रस्ट मी, आई माई सेल्फ वॉच दैट मूवी 50 टाइम्स। मैंने 50 बार वो मूवी देखी है। आपका गाना, आपके एक्सप्रेशन, आपकी एक्टिंग 50 बार देखी थी। इतना तो मुझे भी अच्छी नहीं लगी थी मेरी ये फिल्म। नहीं, मैंने 50 बार देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और उस मूवी का एक गाना तो मेरा बहुत 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 फेवरेट है। अब आप पूछोगे कौन सा, तो मैं आपसे पूछूंगी, अरे वो कौन सा गाना था? हाँ, वो कौन सा? क्यों याद दिला रहे हो? मेरी बीवी भी ऐसा देख रही होगी टेलीकास्ट में खामखा मुझे क्या कहते हैं, हाँ, आज फिर तुम पे प्यार आया। आज फिर तुम पे प्यार आया है। ऑफ कोर्स भाई, एक बार तो जय के लिए जोरदार तालियां बनती हैं। ऑल ऑफ आवर ऑडियंस जो इनसे बहुत प्यार करते हैं, इनके फैंस हैं यहाँ पर। कम ऑन एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और क्योंकि कहते हैं जब इंतज़ार बहुत ज़्यादा हो जाए ना तो बेसब्री बेकरारी बहुत बढ़ जाती है। और अभी तो महाराज जी यहाँ पर आए नहीं हैं, तो जब तक वो यहाँ पर आके लैम्प लाइटिंग नहीं कर देते, हमें थोड़ा सा यहाँ पर जय से बात कर जय के बारे में जानना। वो छोड़िए, मैं देख रहा हूँ आधे लोग अभी भी मोबाइल फ़ोन में। आप क्या कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन में? नहीं, अभी से बात, खुद फ़ोन पे लगी पड़ी है और उसके बाद पीछे देख रही है कि कोई दूसरा पकड़ ले। भाई मेरे को मत पकड़। आपकी फोटोग्राफ क्लिक कर रही है वो, चुपके चुपके शी क्लिकिंग योर फोटोग्राफ। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपना व्हाट्सएप चेक कर रही हैं? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ ना,
व्हाट्सएप ना बच्चों के डायपर की तरह होता है, कुछ हो ना हो हमेशा चेक ज़रूर करना पड़ता है। तो थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर दीजिए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मैं थोड़ा सा मस्तीखोर वाला एंकर हूँ, तो यहाँ पर अगर मैंने देखा कि कोई मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है, मैं बहुत खिंचाई करने वाला हूँ, समझ ना भाई। ये कहाँ वीडियो डालेगा तू? हाँ अच्छा लाइव, ओहो लाइव जा रहे हो, ओहो फॉलोअर्स क्या बात है। ऑलराइट, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम श्योर काफ़ी देर से मैं और जय यहाँ पर ऐप्स का बाप के बारे में बात कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से ट्रेंडिंग है एवरीवेयर, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक, एवरीवेयर। वो इसलिए है ताकि अब आपको बाकी मीडियम्स यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ये जो ऐप है, ऐप्स का बाप, ऐप का नाम तो थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे, अभी हम नहीं बताने वाले हैं, लेकिन आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने वाली हैं। यानी जैसा कि जय ने कहा, अब आपको फ़ोन में इतनी सारी एप्लीकेशंस, ऐसा होता है ना, जैसे बहुत सारे लड़के होंगे यहाँ पर काफ़ी सारी एप्लीकेशंस रखते हैं। कमन गाइस, जोरदार तालियां हो जाए। अंधकार से प्रकाश की ओर लैम्प लाइटिंग के साथ, और सभी हमारे परिवार के सदस्य यहाँ पर जो मौजूद हैं, आज की इस घड़ी, इस पल का काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। और जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा, बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल दिन है आज, और बिल्कुल इस शाम का आगाज़ हो चुका है लैम्प लाइटिंग के साथ। सरदार जी थोड़ा नीचे आ जाओ, थोड़ा सा साइड हो जाओ, हमें भी लेने दो थोड़ा सा। और अब मैं मिस्टर राजवीर सिंह जी से गुजारिश करूंगी, शॉल पहनाकर हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर, उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हुए। ये बहुत ही खास परंपरा है, हमारी रिस्पेक्ट, हमारा प्यार महाराज जी के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, तालियां हो जाए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर चाकरपानी महाराज जी के लिए एंड राजवीर सिंह की माता जी के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। देखिए, ये एक ऐसी अनाउंसमेंट है जो आज के प्रोग्राम में बार बार रहेगी, तो यकीन मानिए आपकी तालियां खुद ब खुद होंगी तो बहुत मज़ा आएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी के साथ हमने अपने रीति रिवाजों और परंपरा अनुसार आज की इस खास घड़ी, खास शाम का आगाज़ यहाँ पर कर दिया है। नाउ आई बिलीव दैट वी आर ऑल सेट फॉर रेस्ट ऑफ द सरप्राइजेस, सो वी वोंट बी टेकिंग मच ऑफ द टाइम। अब हम बिल्कुल भी वक्त ज़ाहिर नहीं करेंगे और कुछ फोटोग्राफ्स के बाद इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सरदार जी नीचे, सरदार जी नीचे। सब लोग जो है यहाँ पे ये आशीर्वाद देते सरदार जी कि ये सोशल मीडिया ऐप जो है ये दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति करे। जो हमारे संत मंडल आए हुए हैं उन सबसे मैं प्रणाम के सहित आदर निवेदन करता हूँ कि वो बेस्टोन ग्रुप को अपना आशीर्वाद जैसे देते आए हैं, जैसे देते रहे वैसे हमेशा बनाते रहें, अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। हमारे मुख्य अतिथि श्री चक्रपाणी जी महाराज, जिनकी देशभक्ति और उनके देश के प्रति जो विचार हैं उसके बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सारी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि देश के लिए
और देश की संस्कृति के लिए वो 24 घंटा तत्पर रहते हैं। हमेशा देश के बारे में बात करते हैं, सनातन के बारे में बात करते हैं, भारत के बारे में बात करते हैं। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं महाराज जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती समय में से और हमें आज अपना समय दिया, बच्चे को आशीर्वाद दिया, पूरे बेस्टॉन ग्रुप को अपना आशीर्वाद दिया। उसके लिए मैं पुणे स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ। क्या हुआ वैसे न्यूज़ की नहीं सुन रहे ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु है ना? सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हमारे इस कार्यक्रम के प्रणेता अब पीछे चले, हमारे राजवीर जी जो सिर्फ व्यवसाय के क्षेत्र में बल्कि सामाजिक और राजनीतिक और धर्म के भी क्षेत्र में काम करते हैं, और उनके सुपुत्र क्षितिज जिन्होंने आज ये कह सकते फादर ऑफ एप्स यानी कि एप्स का बाप का निर्माण कर दिया। तो ये देश ही नहीं, जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया वोकल फॉर लोकल, तो अब आगाज हो चुका है वो भी दिल्ली से क्षितिज के द्वारा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि संतों का भी आशीर्वाद इसमें मिल रहा है। हमारे पूज्य संत चरण यहाँ पे आए हुए हमारे भोलन गिरी जी महाराज और तमाम पूज्य संत और तमाम दूर दूर से आप लोग आए हुए हैं। तो निश्चित रूप से अब ये एक का बात, जैसे भारत अध्यात्म के क्षेत्र में विश्व गुरु रहा है, उसी के तर्ज पे अब एप्स के भी क्षेत्र में भारत इसके माध्यम से विश्व गुरु होने जा रहा है। इसके लिए सभी लोग तालियां बजाएं और क्षितिज को और हमारे राजवीर को बधाई दें। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर न हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होगा हिंदुस्तानी। और क्षितिज ने साबित कर दिया, एप्स के बाप का निर्माण कर दिया। मैं जब पहले नाम पढ़ा तो मैंने कहा एप्स का बाप, लेकिन वास्तव में जब हमने इसकी पूरी सिस्टम को समझा, इसमें सब कुछ है। दुनिया के वो सभी चीजें हैं जो हम दूसरे विदेशी एप्स पे हम निर्भर करते थे। आज क्षितिज ने जमीन पे रह करके आसमान को छूने की, जो बुलंदियों को छूने का जो साहस किया है, आने वाले कल में इसको याद रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि राजवीर जी ने दीपक जलाया माता जी के, देखो जननी जन्मभूमि हमारी जो माता होती है, यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत् देवता। और माँ, इस ब्रह्मांड का किसी ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि दुनिया का सबसे पवित्र मंत्र क्या है? विवेकानंद ने उत्तर दिया, हमने विश्व की सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है, एक शब्द ऐसा है जो विश्व का सबसे प्रभावशाली मंत्र है, और वो मंत्र है माँ। जहाँ पे माँ शब्द होता है वहाँ पे जीत सुनिश्चित हो जाती है। और आज राजवीर जी ने माता पूज्य माता श्री के द्वारा दीप प्रज्वलित कराया और उनसे आशीर्वाद लिया। पूज्य संतों का आशीर्वाद यहाँ पे प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से एप्स के बाद जो है ये अपनी जो लॉन्च हो रहा है पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ने का काम करेगा। तो इसमें आप सबका मंगल कामना, शुभकामना, और बहुत अच्छा एंकरिंग आप कर रहे हैं दोनों लोग, और कमाल का यहाँ सभी लोग आए हुए। निश्चित रूप से ये एक छोटे से यहाँ पे कार्यक्रम तो हो रहा है, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े होने वाले हैं, बहुत पूरे विश्व में फैलने वाले हैं, ये हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ज़्यादा ना बोलते हुए पुनः एक बार राजवीर जी आपको बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं। आपकी पूरी टीम को हमारी तरफ से, पूरे संत समाज की तरफ से मंगल कामना। क्षितिज आपको पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, हरिओम। क्या बात है, कमांड गाइस, लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां हो जाए चाकर पानी महाराज जी के लिए। लेकिन आखिर ये एप्स का बाप है क्या? तो इस बारे में जरा थोड़ा सा हम सबको बताइए। So, first of all, very good evening to all. Welcome to the launch party of our Apps Ka Baap, which the real name will be launched very soon. So, the journey. COVID-19 चल रहा था 2020 में, सबके लिए COVID-19 बहुत ख़राब गया, but for me and for the rest of the world, it was not very bad. In fact, it was very good.
सो 24 जून 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ फॉरेन ऐप्स को बैन करते हैं और सिंस इंडियन यूजर्स इंडिया का मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है, किसी भी चीज़ का हो सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया का। सो इंडिया की पब्लिक को अच्छा नहीं लगा, दे वर डिपेंडेंट ओवर इट, और उसके बंद होने से काफ़ी लोग जो टिकटॉक जो सेलिब्रिटीज़ थे जो उस ऐप से बने थे उनको काफ़ी लॉस हुआ, फाइनेंशियल लॉस, मैनी टाइप्स ऑफ लॉस, कुछ लोगों ने सुसाइड भी की। सो तब एक आइडिया आया कि हम क्या नया कर सकते हैं। सो हमेशा आई टॉक अबाउट माई सेल्फ ओनली, हम यूज़र्स मेरे को बार बार ना डिफरेंट ऐप्स में स्विच करना अच्छा नहीं लगता, मतलब मेहनत का काम है, मतलब इट्स नॉट अबाउट बहुत अच्छी चीज़ है, आपको डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट काम ऐप में जाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ क्यों ना किया जाए कि सब कुछ एक में ही आ जाए। तो यस, टेक्निकली पहली बार जब हम सुनते हैं इस टर्म को कि ऑल इन वन, तो इट सीम्स टू बी इम्पॉसिबल, बट इम्पॉसिबल नहीं है। इफ़ यू विल ट्राई सी यू विल लर्न कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता। So why Meest? So the name of the application is Meest. Most prominent, biggest of all, the meaning of Meest. इंडियन मार्केट किसी भी चीज़ का, मतलब इंडियन मार्केट सबसे बड़ा कंज्यूमर सेंट्रिक मार्केट। मेरा हमेशा से ये एक थॉट रहा था कि मुझे इंडिया को वहाँ लेके जाना है जहाँ आज बाकी देश कुछ चुनिंदा प्लेटफॉर्म्स की मदद से वहाँ खड़े हैं। उनमें से आई नॉट टेक द नेम्स डायरेक्टली, बट येस स्टार्ट होती है जर्नी, एंड हमने 3 ऐप्स लिए, हमने उनको मर्ज किया और एक बनाया। अब इंडिया की पब्लिक को डिफरेंट ऐप्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐप्स का बाप इसलिए इसको कहा गया कि ये आपको सब कुछ देता है जो आप सिर्फ इससे चाहते हैं, आप इसको बताएंगे ये आपको सब दे सकता है। सो इसलिए भी इसको हमने ऐप्स का बाप कहा। जनरली कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रांड, कोई भी जल्दी से बहुत सारे ऐप्स को एक नहीं करता है, क्योंकि टेक्निकली भी ठीक नहीं रहता और मार्केट में भी अच्छा रिएक्शन नहीं जाता एज पर है। ऐसा कुछ नहीं है, हमने मार्केट स्टडी करी एंड वी फाउंड यस पीपल आर विलिंग टू गेट एन ऐप विच हैज़ ऑल इन वन, सारी चीज़ें एक में ही हो। सो व्हाट मेक्स मीस्ट यूनिक, दिस इज द मेन क्वेश्चन। सो मीस्ट इज इंडिया एंड इंडिया इज मीस्ट। मैंने मीस्ट को इंडिया को ध्यान में रखते हुए बनाया था। इंडिया के अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, आपको सारे इमोशंस इस ऐप में देखने को मिलेंगे। ये ऐप सिर्फ मेरा या वेस्टर्न ग्रुप का नहीं है, ये पूरे इंडिया का है। द पब्लिक ऑफ इंडिया, द सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओन दिस प्रोडक्ट। आई पर्सनली डोंट ओन दिस, सो इट्स एन इंडियन बेबी। एंड इस ऐप के थ्रू आई ट्राई कि जो हमारा विजन है कि हम इसको अभी हमारे फ़ोन में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं उससे फ्री कर सकें। और बताने को बहुत कुछ है, बट येस आई विल से कि आप यूज़ करें एक बार मीस्ट को एंड देन फील द डिफरेंस। बहुत बताने के लिए बहुत कुछ है। थैंक यू सो मच। फैंटास्टिक क्षितिज क्या बात है। लेकिन Let's not wait anymore. So ladies and gentlemen, the countdown starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's put our hands together. Ladies and gentlemen, please welcome Meest app in your life, in your phone. Wow. Meest app. Come on, guys, so now come on, guys. Can we have a big shout out, everybody? By the team, by the Meest family. My अरे God. तालियों में बड़ी कंजूसी हो रही है यार, एक बार जोरदार तालियां हो जाए मीस्ट ऐप के लिए। अजय, हमने यहाँ पर लॉन्च तो कर दिया है, जरा हमारी तमाम ऑडियंस को टैगलाइन तो बता दे। मीस्ट का जो टैगलाइन है बड़ा कमाल का टैगलाइन है और
बीच लॉन्च हो चुका है मीस्ट ऐप यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन। अब आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी देते हैं। यस डेफिनेटली। अब मैं मंच पे इनवाइट करना चाहूँगा बीस्टोन फैमिली से डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन सुनील झा जी को कि वो प्लीज़ मंच पर आए और बीस्टोन की जर्नी हमें बताएं। Ladies and gentlemen, good evening. It's a wonderful occasion to be here at this momentous occasion. We have witnessed here to see the very unique thing, this unique app basically. It's all about the apps, and apps just last year when the journey started, when we thought of that the pandemic was high, that time only young guy, 17 years old, came to our office and he said, I have some plan, I wanted to implement something in the digital world. We said, what do you want to do? He said, okay, fine. You see, there are different apps. It is taking so much of a space. One app is taking like Facebook, Insta, TikTok, big video sharing app kind of. And then he said, okay, fine, it is taking lots of spaces. So why don't we have a fusion of all the apps? So we can have a one app, single app, okay, and which will be giving all the benefits in a single app. Then and that space is going to take like 55 to 60 MB. We were surprised and we thought, okay, fine, we can implement. But then we have questioned how much time it's going to take. He said maximum 4 to 5 months. We said, okay, fine. 5 months if you are able to do it, because the company like Facebook, they have spent years and years on this, and they have made this. But how you are going to do the Facebook, the combination of all the apps like the Facebook, WhatsApp, Twitter, Insta, and everything. Then finally we have realized, okay, fine, we are going to add some features in it because there's already a proven apps. They have been, they are there in the market for the last 10 years, and still they are improving. Every day they are adding some features in it. Then finally he said, okay, fine, I am going to do some innovation in it, some new features we are going to add. And finally he has given us some samples. We found the samples were quite amazing. We thought of, okay, this is going to change the entire dimension of the digital world. And finally we have decided, okay, fine, we can launch it within next 2-3 months. And we did it accordingly. So let me tell you about the how the journey of the Bestone started and why we have ventured into the digital world. Basically, we are having a different kind of verticals, different kind of tangents, different products like the mines and minerals, okay, liquor, beverages, then of course FMCG, some e-commerce platform as well, on which we are selling some herbal medicines. At the moment we are selling approximately 60 to 70 herbal products online which is available. Then apart from that, of course we are having a product like different kind of architectural products in the name of Easy Build, which can be used on the interior and the exterior of the facade. That's the next generation products. And also in the mines and minerals we have been we are the importer and trader for this some semi-precious stones, some stones like you can say the gemstone kind of things like the beryl, sapphire, some alexandrolites, these kind of stones of course we are importing and we are processing in bulk and selling in the domestic market as well as the export market.
And of course, we have started the mineral division also. Mines and minerals we have started. Okay, and in this, we are also having a processing unit for the gold. And for the golds, like we are having a setup in Johannesburg, South Africa, and we are processing there, and we are selling into the domestic market as well as international market. So we have already made our name and trade for the trading office. We have offices in Zimbabwe, Harare. So these are the product verticals. Basically, we are diversified during the peak time of pandemic, because pandemic has given us a push to think something beyond our imagination, and the product also, that is the reason the product like Beast has also taken a shape. Beast has, that is the resultant of the Beast has taken a shape just because of the pandemic, because the mood was very, very gloomy. It was like people were they were not very optimistic about the product. They were thinking, okay, product is not going to do anything, any kind of good